मंच पर उपस्थित आज के अध्यक्ष, समस्त कविवृंद, कवित्री और समस्त आयोजक संयोजक, सामने बैठे हुए सभी गायत्री उपासक, सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। प्रथम कवि की बड़ी जिम्मेदारी होती है और उससे बड़ी जिम्मेदारी आपकी होती है। निश्चित मैं देखूंगा आध्यात्मिक वातावरण है तो 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूँ। स्वागत है। ऋषियों मुनियों के संदेशों को ले घूम रहा हूँ मैं। वाह, सुनना विशेष है। गुरुकुल में पढ़ाता हूँ और जैसा पढ़ाता हूँ वैसा ही पढ़ता हूँ। ऋषियों मुनियों के संदेशों को ले घूम रहा हूँ मैं। देश प्रेम की पावन मदिरा पीकर झूम रहा हूँ मैं। ऋषियों मुनियों के संदेशों को ले घूम रहा हूँ मैं। देश प्रेम की पावन मदिरा पीकर झूम रहा हूँ मैं। रहता होगा रहे कोई सोने के महलों में अविचल, रहता होगा रहे कोई सोने के महलों में अविचल। मुझको तो माटी प्यारी है, माटी चूर रहा हूं मैं। मुझको तो माटी प्यारी है, माटी चूर रहा हूं मैं। अद्भुत दादा, वाह वाह वाह, क्या कहने। दोस्तों, ये वो मंच है जहाँ वेद की वाणी गुंजित हुई है। निश्चित। और वेद की वाणी जहां गुंजित हुई हो वहां वेद की बात न हो, और शुरुआत में जिस कवि को उतारा जाए वो वेद की बात न करो, निश्चित रूप से तो ये बात अधूरी रहेगी। हमारे वेद में ये नहीं कहा कि आप हिंदू बने, मुसलमान बने, ईसाई बने, सिख बने। वेद का आदेश हुआ मनोरभव, मनुष्य बने। और जब मनुष्य बन जाएगा तो मानवता का पुजारी होगा। मैं शुरुआत करना चाहता हूं, देखें। स्वागत है, बहुत बढ़िया, शुरुआत करिए। लाखों वर्षों से सजीव पल्लवित पोषित जो ऋषि मुनियों की देव संस्कृत का मान हो। गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी की धार से सिंचित श्रेष्ठ वसुंधरा पे गुमान हो। ये वो धरा है, ये वो देश है जहां पर विश्व का प्रथम साहित्य वेद लिखा गया। और सृष्टि के कल्याण हेतु 4 ऋषियों के अंतःकरण में परमपिता परमात्मा ने 4 वेदों का प्रादुर्भाव किया। पढ़ना चाहते हो, देखें। लाखों वर्षों से सजीव पल्लवित पोषित जो ऋषि मुनियों की देव संस्कृत का मान हो। और गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी की धार से सिंचित श्रेष्ठ वसुंधरा पे गुमान हो। अंगिरा आदित्य अग्नि वायु के हृदय में ज्ञान प्रादुर्भूत हुआ जहां उसका भी ध्यान हो। अभी चल शास्त्र उपनिषद ग्रंथ आर्यों की वैदिक संपदा की पहचान हो। आर्यों की वैदिक संपदा की पहचान हो। क्या शुभारंभ किया, एक बार दोनों हाथ बढ़ाकर तालियां बजाकर अभिनंदन करें। वाह। और मित्रों, कहना चाहता हूं, वेद के आधार पर हमारे बच्चों को ये पढ़ाया गया। हम बंदर की संतान हैं। मैं डार्विनवाद का खंडन करते हुए कहना चाहता हूं, बंदरों मनुष्य के ही पुरखे पढ़ाया गया। ऐसी खोखली अज्ञानता पे हंसी आती है। हम तो ईश पुत्र पैदा हुए मनुष्य ही ऋषियों की सबसे पुरानी ऐसी थाती है। सृष्टि संबद्ध से सनातन परंपरा श्रेष्ठ। सनातन क्यों है, हम क्या प्रमाण इसका? कोई होगा 2024 वर्ष पुराना किसी का इतिहास, 1400 साल वर्ष पुराना। लेकिन हम जब यज्ञ हुआ होगा तो एक संकल्प पाठ बोला होगा, और संकल्प पाठ में एक जिक्र आया होगा सृष्टि संबत का। 1,96,08,63,125वां वर्ष इस सृष्टि को चल रहा है, इसीलिए हम सनातन हैं। इस इतनी पुरानी कालगणना किसी के पास नहीं है। तब पढ़ना चाहता हूं, बंदरों मनुष्य के पुरखे पढ़ाया गया। ऐसी खोखली अज्ञानता पे हंसी आती है। हम तो ईश पुत्र, हम तो ईश पुत्र, हम तो ईश पुत्र। बंदरों मनुष्य के पुरखे पढ़ाया गया। ऐसी खोखली अज्ञानता पे हंसी आती है। हम तो ईश पुत्र पैदा हुए मनुष्य ही ऋषियों की सबसे पुरानी ऐसी थाती है। सृष्टि संबद्ध से सनातन परंपरा श्रेष्ठ चली आ रही है वेदवाणी समझाती है। अभी चल यार वर्तमूल सारी दुनिया का, यहीं से सारी वसुंधरा जगमगाती है। यहीं से सारी वसुंधरा जगमगाती है। हमसे पुराना इतिहास किसी का भी नहीं, वेदवाणी से हम इन्हें अलग जगाया था। और गणित भूगोल अर्थशास्त्र विज्ञान चिकित्सा राजनीति धर्म ज्ञान हमने सजाया था। पशुवंत होके जिंदगी बिता
जीने का सलीका हमने इसे बताया था। अभी चल तोड़ अंध पाखंड की जंजीरों को, शक्ति भक्ति मुक्ति का संकल्प उठवाया था, शक्ति भक्ति मुक्ति का संकल्प उठवाया था। और मित्रों, एक आज का विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, एक मिसाल देना चाहता हूँ अपने विज्ञान की। पुष्प को विमान का बताओ क्या बना है तोड़, सुदर्शन चक्र सा क्या यस्त्र कोई लाया है, और सेतु बंद सा उदाहरण क्या है दूसरा भी, संजय की दिव्य दृष्टि कौन ढूंढ पाया है। शब्द भेदी बाण दुनिया में हमने बनाया, शून्य का विज्ञान हमने ही तो कराया है। अभी चल उपलब्धियां कहाँ तक गिनाए, सारा वैज्ञानिक ज्ञान वेदों में समाया है, सारा वैज्ञानिक ज्ञान वेदों में समाया है, सारा वैज्ञानिक ज्ञान वेदों में समाया। और गीता जयंती का पर्व भी पूरे देश ने मनाया, जहां कर्म का सिद्धांत और अमरता का सिद्धांत, आत्मा की अमरता का सिद्धांत दिया गया। यज्ञ हुआ, यज्ञ हो चाहे युद्ध हो, दोनों के लिए सामग्री की जरूरत पड़ती है, और गीता में यज्ञ और युद्ध दोनों का वर्णन है। आज के हालातों को देखते हुए मैं भारतीय संस्कृति के उपासकों से कहना चाहता हूं कि जब तक स्वाध्याय सत्संग से मन वाणी को शुद्ध करो, कर्म करो, आलस छोड़ो, अपने को प्रबल प्रबुद्ध करो। जब तक स्वाध्याय सत्संग से मन वाणी को शुद्ध करो, कर्म करो, आलस छोड़ो, अपने को प्रबल प्रबुद्ध करो, धर्मान टूटे न कभी, धर्मान टूटे न कभी, बाणी गीता की कहती शांत द्वार हो बंद सभी, तब शस्त्र उठाकर युद्ध करो, शांत द्वार हो सब बंद सभी, तब शस्त्र उठाकर युद्ध करो। शस्त्र और शास्त्र की मर्यादा इस देश में रही है। जब शस्त्र कमजोर पड़ा, राष्ट्र की क्षति हुई, जब शास्त्र की मर्यादाएं टूटी, तब राष्ट्र की क्षति हुई। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आह्वान करते हुए देखें। शंकर के त्रिशूल को, विष्णु के सुदर्शन को, पवन के पुत्र की हुंकार को प्रणाम है। शंकर के त्रिशूल को, विष्णु के सुदर्शन को, पवन के पुत्र की हुंकार को प्रणाम है। और पार्थ के गांडीव को, भीमसेन की गदा को, वीर शिव वाली तलवार को प्रणाम है। कर्म और अमरत्व का सिद्धांत देने वाली माधव की वाणी गीता सार को प्रणाम है। और आजादी के लिए क्रांतिकारियों को पैदा किया, ऐसे दयानंद के प्रचार को प्रणाम है, ऐसे दयानंद के प्रचार। बुझाने से भी न बुझ पाई आजादी की आग, क्रांतिकारियों के उस रोष को प्रणाम है। और झांसी वाली रानी रण चंडी बन उतरी थी, 57 वाले उस जोश को प्रणाम है। जो के नहीं थे बिल्कुल दे दी कुर्बानी निज, बलिदानियों के बल को उसको प्रणाम है। और नाम मात्र से ही कांपती थी गोरी सरकार, ऐसे नेताजी सुभाष बोस को प्रणाम है, ऐसे नेताजी सुभाष बोस को प्रणाम है। और मित्रों, सुभाष के इस देश में, चंद्रशेखर आजाद के इस देश में जब यह कहा गया कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिन ढाल, साबरमती के संतों ने कैसा किया कमाल। मैं गांधी जी का पूरा सम्मान करता हूं, उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन जितना योगदान बापू का है उतना ही योगदान चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय, इनका भी है। गांधी जी की बकरी जिस रस्सी से बांधी जाती थी, वो रस्सी दिल्ली के संग्रहालय में रखी है। हम बड़े फक्र के साथ कहते हैं इस रस्सी के दर्शन करो, ये वो रस्सी है जिससे गांधी जी की बकरी बांधी जाती थी। जिक्र करो गांधी जी की बकरी का, लेकिन उसके साथ भगत सिंह की फांसी के फंदे का भी जिक्र करो, चंद्रशेखर आजाद की गोली का भी जिक्र करो, तब गांधी जी की बकरी की रस्सी याद करते हो, सरदार के फांसी का फंदा ना भुलाइए। और बिना ढाल हुआ खड़ग दे दी उन्होंने आजादी, ऐसा कहे वीरों का छत्रत्व न नसाइए। खूनी खेल खेल कर आए देश की आजादी, दिल्ली चलो वाले नारे को न बिसराइए। अभी चंद्रशेखर के पिस्तौल क्या कम रही, लाला जी के लाठी के प्रहार भी गिनाइए, लाला जी के लाठी के प्रहार भी गिनाइए। सेलुलर जेल में जो झेला सावरकर ने, उस कष्ट को क्या कभी भारत तो भुलाएगा। असुफा कयुल्ला खाओ राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु सुखदेव को जमाना गाएगा। बहादुर शाह मंगल पांडे व हजरत लाल वाल पाल का शौर्य सभी को भाएगा। रोशन लाहिड़ी बट के सौरव करतारो, बाला खून सदा इस देश को बचाएगा, बाला खून सदा इस देश को बचाएगा, बाला खून सदा इस देश को बचाएगा। और मित्रों, हम उन्हें भी प्रणाम करना चाहते जो हमारी सुरक्षा की खातिर सीमा पर तैनात है। वो परिवार धन्य है जिस परिवार से एक सैनिक निकल जाता है। तब मैं पढ़ना चाहता हूं, सीधे से तो बहुत कम पढ़।
राष्ट्र अक्षमता जिनको प्यारी वे सीनियर जाते हैं और सामने देख मौत को भी उससे भिड़ जाते हैं। राष्ट्र अक्षमता जिनको प्यारी वे सीनियर जाते हैं और सामने देख मौत को भी उससे भिड़ जाते हैं। उनके सपने जुड़ जाते हैं भारत माँ की माटी से, उन्हें प्यार होता है अपनी सुंदर केसर घाटी से। लहू चढ़ाकर बलवेदी पर अपना फर्ज निभाते हैं, स्वयं निछावर होके भारत माँ का कर्ज चुकाते हैं। वे तो सदा चाहते भारत में न कोई दंगा हो, जब भी अंतिम यात्रा हो तो तन पर कफन तिरंगा हो, वंदे मातरम मुख से निकले भारत माता की जय हो। अमर रहे अपनी स्वतंत्रता, जनगण मन भी निर्भय हो। अमर रहे अपनी स्वतंत्रता, जनगण मन भी निर्भय हो। अमर रहे अपनी स्वतंत्रता, जनगण मन भी निर्भय हो। और मित्रों, वो परिवार धन्य है, वो मां धन्य है जो राष्ट्र के दीपक को प्रज्वलित रखने के लिए अपने कुल दीपक को राष्ट्र को समर्पित कर देती है। वो पिता धन्य है जो अपने बुढ़ापे की लाठी को राष्ट्र को दे देता है। तब कई पंक्तियां निकली कि दीपावली का दीप लिखूंगा, दिवाली का दीप लिखूंगा और होली का फाग लिखूंगा, शहीद होने वाले भारत वीरों का अनुराग लिखूंगा। दिवाली का दीप लिखूंगा और होली का फाग लिखूंगा, शहीद होने वाले भारत वीरों का अनुराग लिखूंगा। और लिखूंगा उनके बच्चों की आंगन की किलकारी को, वृद्ध पिता की लाठी के सपनों की भावी फुलवारी को, देश की खातिर जिसने निज सिंदूर दे दिया, 16 अक्षरों में ऐसी देवी का अमर सुहाग लिखूंगा। दिवाली का दीप लिखूंगा और होली का फाग लिखूंगा, शहीद होने वाले भारत वीरों का अनुराग लिखूंगा। एक चित्र और देखें कि एक माँ का बेटा सीमा पर शहीद हुआ है और उसका शव आता है, आंगन में रखा है। उसकी माँ क्या कह सकती है, पिता क्या कह सकता है, भाई क्या कह सकता है। एक छंद में पिरोने की कोशिश की कि माँ ने कहा, बेटा धन्य धन्य को खोजो लकी, कर्ज दूध का उतार कर चला गया तू। माँ ने कहा, बेटा धन्य धन्य को खोजो लकी, कर्ज दूध का उतार कर चला गया तू। पिता बोले, मेरी मूंछ शान से रहेगी ऊंची, कुटुंब का मान बढ़ा कर चला गया तू। भाई बोला, मेरे लिए छोड़ गया है आदर्श, भाई बोला मेरे लिए छोड़ गया है आदर्श। बलिदान बाली राह बता चला गया तू, बलिदान बाली राह बता चला गया तू। जिसने भी देखा सुना सबने कही ये बात, सच्चा राष्ट्र प्रेम निभा कर चला गया तू, सच्चा राष्ट्र प्रेम निभा कर चला गया तू, सच्चा राष्ट्र प्रेम निभा कर चला गया तू। गीत बहुत लंबा है और 1-2 मिनट का गीत रचना देके मैं बानी करूंगा। ये आध्यात्मिक वातावरण का मंच है और इस मंच से ऐसे ही अवधारणा का एक गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ये देश वो था जहां पर भाई भाई से संपत्ति नहीं बांटता था, विपत्ति बांटता था। लेकिन आज कितना बिगाड़ आया, सुधार की जरूरत है। आपकी तालियां इस गीत को बहुत अच्छा करेंगी, मुझे भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा। जिंदगी की सत्यता पे आग मत डालिए, मेरे साथ तालियां बजाइए। जिंदगी की सत्यता पे आग मत डालिए, भूल कर भी घरों में नाग मत पालिए। अपने अतीत की भी शुद्धता न रोकिए, ऋषि मुनियों की साधना को मत टोकिए। जी रहे ही लोग जिंदगी को भार मान कर, बढ़े जा रहे ये पाखंड का छाता तान कर। कैसे कहीं आज सुख से भरी है जिंदगी, अंदर से भारी दुख से भरी है जिंदगी। दूर होता जा रहा है आदमी से आदमी, आदमी के खून का प्यासा है आदमी। पहले बांटते थे भाई भाई की विपत्ति को, आज बांटते हैं भाई भाई की संपत्ति को। पति पत्नी में भी विश्वास का अभाव है, बाप बेटे में भी सत्य का नहीं लगाव है। पैसा माप नहीं लगाए संबंधों के रास्ते, संबंधों के खून होते पैसे के ही वास्ते। प्राणहीन हो रहे मूल्य आज देखिए, रिक्त हो रहे सारे स्वर साज देखिए। आत्मा को बेचकर लोग पेट पालते, फासले को दूसरों को जाल चक्र डालते। बिगड़े हालात में सुधार मांगता हूं मैं, बिगड़े हालात में सुधार मांगता हूं मैं। गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूं मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूं मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूं। स्वार्थ भावना में नीतियों को मोड़ा जा रहा, शाश्वत सनातन को भी छोड़ा जा रहा। हो रहा है हर तरफ आडंबरों का चलन, मासूम देरा कयाम हो गया है प्रचलन। टूटते कुटुंब मिथ्या प्रेम रूप हो गया, शांति सद्भावना का राग कहीं खो गया। प्रेम से बड़ा हो गया संपदा का मान, अब अहंकार पोषणी का साधन है ज्ञान। अब दे दिया विज्ञान ने है पाप युक्त रास्ता, अंधे होके तोड़ दिया मूल्यों से वास्ता। घर घर ना रहे मकान सारे हो गए, चैन और आनंद के सामान
सारे खो गए, बालकों को बूढ़ों से लगाओ फीका हो गया, सेवा भावना वाला सलीका कहीं खो गया। वैदिक विधान के विचार मांगता हूँ मैं, वैदिक विधान के विचार मांगता हूँ मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूँ मैं, गीत कविताओं में हुंकार। और मित्रों एक दर्द गाना चाहता हूँ।